अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की सादतें लपेट रहे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए और इस रमज़ान में हमारी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाए। और साथ में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा आपको ये कुरान सुनाना और आपका कुरान की ज़िक्र को सुनना कबूल फरमाए। सिरात मुस्तकीम की आज 27वीं एपिसोड है और आज हमने 27वां पारा डिस्कस करना है। कुरान पाक के 27वें पारे का आगाज़ सूरतुल ज़ुर्रियात से होता है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसानों और जिन्नात की तख्लीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे ना इनसे रिज़्क़ की तलब है और ना मैं इनसे खाना मांगता हूँ। इसके बाद सूरतुल तूर है और सूरतुल तूर में अल्लाह तबारक व तआला ने तूर पहाड़, बैतुल ममूर, बुलंदो बाला आसमान, समुंदर की लहरों और किताब मकसद की कसम उठा के कहा है कि क़यामत का दिन ज़रूर आएगा और इस दिन पहाड़ चलने लगेंगे। इस दिन यौम जज़ा को जुटलाने वालों को जहन्नम की आग का सामना करना पड़ेगा और उनको कहा जाएगा कि ये वो आग है जिसका तुम इनकार किया करते थे। और इसके बाद इस बात का भी जिक्र किया कि अहले तकवा जन्नत और नेमतों में परवरदिगार की अताओं से बहरामंद होंगे और इनका रब उनको अज़ाब जहन्नम से बचा लेगा। इनसे कहा जाएगा कि अपने अमाल के बदले जो चीज़ चाहे खाओ और पियो और एक दूसरे से जुड़े कितार में बिछे तख्तों पर टेक लगाए होंगे और अल्लाह ताला कुशादा और बड़ी आंखों वाली हूरें इनकी ज़ौजियत में देगा। और अहले ईमान की औलाद भी अगर ईमान और अमले सालहा में अपने अबाह की पैरवी की होगी तो अल्लाह ताला जन्नत में उनकी औलाद को इनसे मिला देगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो काहिन थे और ना ही शायर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर काफिर अपने इल्ज़ामात में सच्चे हैं तो उनको चाहिए कि कुरान मजीद जैसी कोई बात पेश करें। जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते उनको सोचना चाहिए कि उनको किसने बनाया है, वो खुद ही अपने खालिक हैं। दर हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वालों के दलाइल इंतहाई कमज़ोर और खोखले हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन भी की और कहा कि आप परवरदिगार के हुक्म पर सब्र करें, बेशक आप मेरी आंखों के सामने हैं। यानी जो सब्र भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे अल्लाह ताला उससे बखूबी आगाह होंगे। अल्लाह ताला की मोहब्बत और मईयत हमेशा सब्र करने वालों के साथ होती है। सूरतुल तूर के बाद सूरतुल नजम है और सूरतुल नजम में भी परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त तक कोई कलाम नहीं करते जब तक मालिक कायनात उन पर वही नाज़िल नहीं फरमाते। इस सूरत में अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज का भी जिक्र किया और ये भी इरशाद फरमाया कि उन्होंने सफ़र मिराज में अपने परवरदिगार की बहुत सारी निशानियों को देखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे अपनी आँखों से देखा तुम उस पर शक करते हो। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले कुफर के इस बातिल अकीदे का भी जिक्र किया कि वो फरिश्तों को औरतें करार देते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों को औरतें करार देते हैं और इनके पास इस हवाले से कुछ भी इल्म नहीं है। वो लोग सिर्फ वहम और गुमान की पैरवी करते हैं जबकि गुमान हक के मुकाबले में कोई फ़ायदा नहीं देता। इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग कबीरा गुनाहों और फहाशी के कामों से इज्तनाब करते हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देगा और साथ ही अल्लाह ताला अपने इल्म और वसअत का भी जिक्र फरमाएगा। अल्लाह ताला इंसान को उस वक़्त से जानते हैं जब इनके खमीरों को मिट्टी से उठाया गया था, जब वो अपने माओं के पेटों में हुनैन की हैसियत में मौजूद थे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली वही के अहम मज़ामीन का भी जिक्र किया है और इन सहीफ़ों में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है और वो अपनी कोशिश अपनी आँखों से देख लेगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने उन लोगों की मज़म्मत की है जो कुरान मजीद पर तअज्जुब करते हैं और रोने की बजाय हंसी मजाक में अपना वक्त बताते हैं और मौसीकी सुनने और दीगर लुग़वियात में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। बस अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होना चाहिए और इसकी इबादत करनी चाहिए। और इसके बाद सूरतुल कमर है जिसके शुरू में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत करीब आ गई है
اور چاند پھٹ گیا ہے۔ شق قمر کا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا اور چاند جبل ہیرا کے دونوں طرف ہو گیا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ قوم عاد میں تو قوم سمود پر چیخ اور قوم لوط پر پتھروں اور قوم نوح پر سیلاب کی بارش کو برسایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر حقیقی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں مقدر بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن مجید سکھایا، انسان کو بنایا اور اس کے بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بنایا اور ترازو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ ترازو کو صحیح طریقے کے ساتھ قائم کرے اور تولنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا اور انسان اور جنات سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں گروہوں پر پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جنت کے حسین مناظر کو بیان کیا۔ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں، وہ دونوں باغ سبز شاخوں پر ہونے والے ہیں، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا۔ سورۃ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ مکبرین کا، دوسرا گروہ جنتیوں کا اور تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے۔ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں کو تیار کیا ہے، جبکہ عام جنتی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات پر شاد و فراں حال میں ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کو تھور کا درخت کھانا پڑے گا جس سے ان کے معدے اہل اور پگھل جائیں گے، ان کو پیپ اور بھاپ والا پانی پلایا جائے گا۔ سورۃ الواقعہ کے بعد سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر کیا اور اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کا بھی ذکر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن دونوں گروہ جنتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا ہے کہ کتاب کے نزول کے ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گناہ گار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی ماندن مت ہو جانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو کی مذکورہ مضامین کو حقائق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔